हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट आती है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी रीजनिंग के टॉपिक्स कराए हुए हैं। नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ के 4 पार्ट्स हो चुके हैं। ये लेटर सीरीज़ का 5th पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड गिव द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। हमें नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बताना है कि नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे बी सी डी एंड देन बी रिपीट हो रहा है फिर बी सी। अब ये देखिए बी के बाद क्या आया, बी सी। हम अगर पैटर्न देखते हैं तो बी सी और यहाँ पे भी बी सी आ रहा है। तो बी सी के बाद डी आया, फिर से बी सी के बाद ई आया, यानी डी के बाद ई आया, फिर से बी सी आया और ई के बाद एफ आया। तो यानी फिर से बी सी आएगा और बी सी एफ के बाद जी आया और जी के बाद फिर से क्या आना चाहिए, बी सी आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट लेटर क्या मिल गया, हमें बी मिल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले बी है, उसके बाद 3 टाइम्स सी है। बी के बाद सी आता है तो 3 टाइम्स है। फिर सी के बाद डी आता है, एक बार है। फिर डी के बाद ई आता है, फिर 3 टाइम्स है। फिर ई के बाद एफ 1 टाइम है। फिर नेक्स्ट लेटर 3 टाइम्स है। फिर जी के बाद एच आता है 1 टाइम और उसके बाद फिर ये 3 टाइम्स आना चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो थर्ड कौन सा होगा, आई, यानी आई हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पैटर्न देखिए, बी है, एन है, फिर सी डी और फिर एन है, फिर ई एफ जी, फिर एन है, फिर एच आई जे के। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद एन आ रहा है, एक लेटर के बाद एन आ रहा है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है और फिर डी आता है। तो 2 लेटर्स हो गए, फिर एन आया। फिर डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, यानी 3 लेटर्स, फिर एन आया। तो इसका मतलब अब जी के बाद क्या आता है, एच आता है और यहाँ पे 4 लेटर्स हैं। यानी अब हमारा जो नेक्स्ट लेटर आना चाहिए वो आना चाहिए एन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बी सी डी। तो बी सी डी, फिर से बी आया, फिर ई एफ जी, फिर से ई आया। तो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, जिससे शुरू हो रहा है वही लेटर रिपीट हो रहा है। यानी ई के बाद फिर से ई आ गया 2 लेटर्स के बाद। फिर ई के बाद एफ जी एच। अब यहाँ पे एफ ऑलरेडी है तो यहाँ से एफ जी ये वाला है और जी के बाद एच आया। अब एच आई जे, यानी एच के बाद 2 लेटर्स लिखे गए, फिर से एच रिपीट हो गया। फिर जे के बाद के आता है तो के, और के के बाद एल एम, 2 लेटर्स रिपीट हुए। अब यही लेटर रिपीट होना है क्योंकि जो नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद 2 लेटर स्किप करके वही लेटर रिपीट हो रहा है जो हमने पहले पैटर्न में देखा है। तो के बाद एल एम आया और फिर के रिपीट होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए ए बी। अब देखिए पहले काउंट करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है टोटल। तो इसको हम 3 3 के पेयर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से ये 3, उसके बाद ये 3 एंड ये 3। तो अगर हम 3 में डिवाइड करते हैं और ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए ए बी, नेक्स्ट सी होना चाहिए, करके देख लेते हैं पैटर्न। फिर बी सी ए अगर कर देते हैं, बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी। तो क्या हुआ, ए बी से स्टार्ट हुआ, फिर बी सी ए बी, फिर ए बी सी। तो ए बी सी यानी सी आना चाहिए फर्स्ट में, उसके बाद बी सी ए यानी नेक्स्ट लेटर ए आना चाहिए, उसके बाद फिर सी ए बी यानी नेक्स्ट लेटर भी ए आना चाहिए, और लास्ट में जो हमारा लेटर आ रहा है वो बी है। यानी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बाकी के सारे ऑप्शंस भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम होगा, बट एक्चुअली टाइम होता नहीं है तो आपको बहुत क्विक यहाँ पे देखना होता है, आपको बहुत क्विक होना होगा। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फ़ौरन अपने आंसर तक आ सकें। ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।